एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज सुनते हैं एक कहानी। जब 1 रुपए में जौहरी ने खरीदा बेशकीमती हीरा। लेकिन यदि आप चाहते हैं सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और वीडियोस आप तक पहुँचे और YouTube और लोगों तक पहुँचाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक बेहद मेहनती किसान को कहीं पे पड़ा एक बड़ा कीमती हीरे का टुकड़ा मिला। हीरा यानी जिसे कहें कि एक बेशकीमती हीरा मिला। उस किसान को लगा कि ये तो एक पत्थर का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। तो वो उसे अपने घर ले आया और उसने वो हीरा अपने बच्चों को दे दिया। बच्चे भी बड़ी हंसी खुशी उस हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर उसके साथ खेलते, उछालते, कभी किसान के सामने लाते, किसान से कहते आप उछालिए। तो हंसी खुशी बच्चे भी उस बेशकीमती हीरे के साथ खेला करते थे। एक दिन यूं ही किसान के बच्चे उस हीरे के साथ खेल रहे थे, तब एक जौहरी वहाँ से गुजरा। उस जौहरी ने देखा कि ये तो बहुत ही कीमती हीरा है और ये इस तरह उसे उछाल रहे हैं। वह जौहरी उन बच्चों के पास गया। उन्होंने कहा, ये क्या है बेटा, किसके साथ खेल रहे हो तुम? बच्चे बड़े हंसते हुए बोले, ये तो हमें कांच का टुकड़ा कहीं से पिताजी ने ला कर दिया है, हम तो उसके साथ खेल रहे हैं। जौहरी कहता, मुझे अपने पिताजी के पास ले चलिए। जौहरी ने किसान से कहा कि आप मुझे ये कांच का टुकड़ा मुझे दे दीजिए। जौहरी ने उसे बताया नहीं कि ये बेशकीमती हीरा है। उसके मन में लालच आ गया था। उसने सोचा, यदि मैंने इस किसान को बता दिया तो शायद ही मुझे ये हीरा नहीं देगा या इसकी बहुत कीमत मांगेगा। तो जौहरी ने कहा कि आप मुझे ये हीरा कितने में बेचेंगे? मुझे ये हीरा नहीं, ये कांच कितने में बेचेंगे? तो किसान कहता कि इस कांच के लिए भी आप कुछ देंगे? ये तो आप ऐसे ही रख लीजिए। जौहरी कहता, नहीं, फिर भी कुछ आप बोलिए कीमत। तो किसान कहता, अच्छा ठीक है, आप जो देना चाहें दे सकते हैं। तो जौहरी के मन में लालच आ गया। उसने कहा, 1 रुपए मैं आपको देता हूँ। वो किसान भी बड़ा खुश हो गया। ठीक है, इस पत्थर के बदले इसने मुझे 1 रुपए दिए और चला गया। जैसे ही जौहरी ने उस हीरे को अपने हाथ में देखा, जो डील हो चुकी थी उसके बाद, 1 रुपए में उसे खरीदने के बाद, वो कांच का बेशकीमती हीरा, जिसे वो कांच समझते थे, वो बेशकीमती हीरा जौहरी के हाथ में टूट गया, बिखर गया और कांच के टुकड़े बन गया। जौहरी को ये बात समझ नहीं आई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे संभव है? तो हीरे में से आवाज आती है। हीरा कहता कि जब तक मैं उन बच्चों के पास था, उस किसान के पास था, उन्हें मेरी कीमत नहीं पता थी, उन्हें मेरा मोल नहीं पता था, तो मैं भी उनके साथ रहता था। लेकिन तुमने जौहरी होने के बाद, यह समझने के बाद भी कि मैं कितना बेशकीमती हूँ, तुमने मेरी कीमत सिर्फ 1 रुपए आंकी। इसलिए मैं बिखर गया। उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष अपने घर में विवाह करके एक स्त्री को लाता है, अपनी धर्म पत्नी को लाता है, तो वह यदि उसकी मोल ना समझे, उसका मूल्य ना समझे, वह कितनी बेशकीमती है जो उसकी धर्म पत्नी है, उसको सम्मान से, आदर से, परस्पर प्रेम संबंध से ना रखे,
तो वह घर भी उस सुख संपदा से नहीं फल फूल पाता। जब दोनों को एक दूसरे का मोल समझ में आता है, तभी वह परिवार हंसी खुशी रहता है। उसी प्रकार महापुरुषों ने कहा है कि जब भगवत नाम का मोल ना पता हो और हंसी खुशी राम नाम कहा जाए, या किसी भी भाव से कहा जाए राम नाम, तो राम नाम अपना फल ज़रूर देता है। वहीं यदि किसी को इसका मूल्य बताया जाए, किसी को समझाया जाए ये कितना अनमोल है, कितना बेशकीमती है भगवत नाम, और तब भी वो यदि ना राम नाम ना उच्चारे, ना बोले, तो ये उसकी कैसी किस्मत हुई, आप ही सोचिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।